क्यों सड़क पर आ गए थे अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन हमारे देश की ऐसी शख्सियत हैं जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि जानता ना हो। अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार पर्सनैलिटी के लिए इन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है और यही वजह है कि इनका रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। पर क्या आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा था जब इसी शो ने अमिताभ बच्चन को रोड पर आने से बचा लिया था, यानी कि अमिताभ बच्चन पूरी तरह से दिवालिया होने वाले थे, लेकिन इस शो ने उनकी लाज बचा ली थी। तो क्या हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ और क्यों उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, साल 2000 में जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट करना शुरू किया तो उससे पहले वो खुद रोडपति हो चुके थे। कर्ज के बोझ में दबे अमिताभ की हालत एक वक्त इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अपनी जान से प्यारा बंगला उनको गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन फिर अमिताभ ने खुद को अपने वक्त, हालात और जज्बात बदल लिए और आज इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद वो एक्टिंग की दुनिया में राज कर रहे हैं। असल में दोस्तों, 90 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज से जो यंग मैन शब्द था वो निकल चुका था, क्योंकि बुढ़ापा उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। उम्र ज्यादा होने की वजह से अमिताभ को ना ही अच्छे रोल मिल पा रहे थे और ना ही उनकी फिल्में सफल हो रही थी, जिसकी वजह से अमिताभ ने फिल्मों पर अपना ध्यान हटाकर बिजनेस पर लगाना शुरू किया। इसके बाद 1995 अमिताभ ने खुद की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की। असल में अमिताभ की कंपनी प्रोडक्शन हाउस और इवेंट मैनेजमेंट की थी, जो फिल्मों को अपने बैनर तले बनवाने का काम करती थी, ठीक वैसे ही जैसे इस समय करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और यश चोपड़ा की यशराज फिल्म्स करती हैं। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन का ये प्रोडक्शन हाउस किस लेवल का काम कर रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1996 में उनकी कंपनी ने मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट तक ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा बड़ा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। जोश जोश में अमिताभ बच्चन ने ये इवेंट तो करवा दिया, लेकिन इस इवेंट को करवाने में अमिताभ बच्चन की नैया डूबनी शुरू हो गई। मिस वर्ल्ड के इवेंट से पहले अमिताभ बच्चन की कंपनी ने 15 फिल्में बनाई, जिनमें से हर एक फिल्म 3 से 8 करोड़ की लागत में बनी थी। जब मिस वर्ल्ड का इवेंट हुआ तो एरेन स्केल्वा उनकी विजेता बनी और जो कि ग्रीस से थी। अमिताभ बच्चन को लगा कि इवेंट उनकी कंपनी को बुलंदियों पर ले जाएगा, पर इस इवेंट के बाद से ही कंपनी का दिवालिया होना शुरू हो गया। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े इवेंट कराने के बावजूद अमिताभ बच्चन की कोई कमाई नहीं हुई। ऊपर से इतने बड़े इवेंट के लिए जिन भी लोगों ने अमिताभ बच्चन की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो फायदा मिलने के बजाय अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों को ही पाने के लिए परेशान होने लगे। अमिताभ बच्चन के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, जिसके बाद वही हुआ जिसका कभी भी अमिताभ बच्चन ने उम्मीद नहीं किया था। जिस किसी के पैसे फंसे थे वही लोग पहले तो अपनी लागत मांग मांग कर परेशान करते रहे और फिर ढंग से पैसे न मिलने पर कई लोगों ने इनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी केस भी कर दिए। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद कोई बैंक अमिताभ बच्चन को लोन तक नहीं दे रहा था और जिन लोगों ने लोन पहले से दे रखा था उसकी वसूली के लिए अमिताभ बच्चन के घर पर नोटिस आने लगे। अब अमिताभ बच्चन को चाहिए थे पैसे, लेकिन उनके पास उसे कमाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन का अपना जान से प्यारा बंगला जिसका नाम प्रतीक्षा है उसे तक गिरवी रखना पड़ा। असल में दोस्तों, बिग बी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो खोली गई थी, उसका टारगेट था कि ये कंपनी कुछ सालों के अंदर ही 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। पर अफसोस, इस कंपनी के अंदर इसके बैनर की पहली फिल्म ही बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद की फिल्में भी अपना जादू नहीं चला पाई। इसलिए अमिताभ बच्चन को दूर दूर तक कहीं भी मुनाफा देखने को नहीं मिला, जिसके बाद हालत ये हो गई कि इतना ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद बिजनेस करने के चक्कर में अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए सबसे ज्यादा कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने उनके ऊपर अपना दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अमिताभ सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से चीजें संभल जाएंगी, पर उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुंबई कोर्ट की तरफ से उनका बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया गया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने तब कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपने बंगले को बेचने की जगह सहारा इंडिया फाइनेंस के पास उसे गिरवी रखा हुआ है ताकि वो अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए फंड जुटा सकें। कोर्ट ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने अमिताभ बच्चन की कंपनी को बीमार घोषित कर दिया। यानी कि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि उनकी कंपनी खराब है और कोई भी इन्वेस्टर या फिर बैंक इनकी कंपनी पर अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि कंपनी के ऊपर पूरे $14 मिलियन का कर्ज था। उस वक्त अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और अमिताभ बच्चन हालातों से जूझ रहे थे। बच्चन परिवार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अभिषेक को अपना कॉलेज छोड़कर वापस घर आना पड़ा। अब आप बोलेंगे कि जब अमिताभ बच्चन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी तो आज इतनी मस्त लाइफ कैसे जी रहे हैं। इनके बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके बुरे वक्त में कौन बनेगा करोड़पति और यश चोपड़ा ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। जब अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा को अपने दिवालिया होने के बारे में बताया और कहा कि इस वक्त उनके पास ना पैसे हैं और ना ही कोई काम, तो यहीं पर यश चोपड़ा अमिताभ की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने अमिताभ की हालत देखकर उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक दमदार रोल ऑफर किया। अब अमिताभ बच्चन के पास उस रोल के लिए मना करने का तो कोई
लॉजिक ही नहीं बनता था, है ना। उन्होंने भी इस रोल की तुरंत हामी भर दी और फिर बाद में अमिताभ बच्चन का रोल इतना ज्यादा आइकॉनिक बन गया कि आज भी लोग इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतनी मुश्किलों से जूझने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने इस बेहतरीन रोल में जान डालकर एक्टिंग कर दी और दुनिया में अपनी नई पारी शुरू कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहब्बती फिल्म के साथ साथ कौन बनेगा करोड़पति शो ने भी अमिताभ बच्चन का भरपूर साथ दिया। तभी तो साल 2000 में स्टार प्लस जब अपने रियलिटी शो के लिए अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। अमिताभ बच्चन अपने इस बुरे दौर में कौन बनेगा करोड़पति द्वारा की जाने वाली मदद को आज तक भुला नहीं पाए। ये शो अमिताभ बच्चन के पास तब आया जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। इस शो ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल कर रख दी। अमिताभ बच्चन खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस शो से मिले पैसों से ही उन्होंने अपने बहुत से कर्जदारों को पैसे चुकाए और राहत की सांस ली। पर दोस्तों अभी असली खुलासे होने बाकी थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लॉन्च होने से 2 साल पहले टैक्स 7 में 4 कंपनियां रजिस्टर की गई थी और चारों के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ही थे। इस बात से जुड़े हुए अमिताभ बच्चन के कई सारे सवाल किए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। उन्हें ईमेल भेजे गए, मोबाइल फोन पर कॉल भी किए गए, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिससे ये चीज तो साफ थी कि अमिताभ इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं करना चाहते थे, ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि उन्होंने कितने सारे बिजनेस शुरू किए और उनके कौन कौन से बिजनेस कहाँ पर चल रहे थे या फिर चल रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता बिजनेस में पैसा डबल करने से पीछे नहीं हटते और अमिताभ बच्चन तो अपनी कंपनी खोलने से पहले खुद बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर चुके थे। अमिताभ बच्चन के बारे में खुलासा इंटरनेशनल लॉ फर्म मॉस्क फोन्सेका द्वारा किया गया, जहां ये बताया गया कि अमिताभ बच्चन की कंपनी ने लॉन्च से 2 साल पहले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 4 शिपिंग कंपनीज में डायरेक्टर बनाया था। बाद में जब मॉस्क फोन्सेका के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि चारों कंपनीज टैक्स हेवंस यानी कि ऐसे देश पर जहां पर काला धन छुपाया जाता है वहीं पर रजिस्टर की गई। इनमें से एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बाकी 3 बहामास में नवंबर 1993 में रजिस्टर की गई थी। इन चारों कंपनीज के नाम सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रैम्प शिपिंग लिमिटेड बहामास थे। जहां इन कंपनीज के टर्नओवर 5,000 से 50,000 डॉलर्स दिखाए गए थे, पर ये कंपनियां करोड़ डॉलर्स के जहाजों के ट्रेड में डील किया करती थी। अमिताभ बच्चन इन चारों कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, जबकि बाकी लोग डायरेक्टर फर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते थे। इस बारे में अमिताभ बच्चन से कई बार सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तक इस मामले में कुछ खास पता नहीं चल सका है, लेकिन इन सारी बातों से ये चीज साफ झलक रही है कि अगर अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ना देखने को मिलता तो वो बिजनेस की दुनिया में राज कर रहे होते। बाकी आपको अमिताभ बच्चन कितने पसंद है कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।